हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल टेक्निक्स में न्यूटन रैमसन मेथड। तो न्यूटन रैमसन मेथड, तो इसका फार्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है और इसके क्वेश्चन 10 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो 10 मार्क्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे इसका फार्मूला डिराइव करेंगे? तो लेट एक्स नॉट बी द appropriate root approximate root of fx equal to 0 and x1 equal to x naught plus h be the correct root। ठीक है, then fx1 equal to 0, तो implies f x नॉट प्लस एच इक्वल टू 0। अगर हम इसको एक्सपेंड करें बाय टेलर थ्योरम, बाय एक्सपेंडिंग the above equation using टेलर थ्योरम, तो वी गेट क्या आ जाएगा आपका? वी गेट, अगर एक्सपेंड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स नॉट और प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट और प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे? एच स्क्वायर के आगे के टर्म्स को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि एच जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब नेगलेक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एफ एक्स नॉट और प्लस एफ डैश एक्स नॉट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0। तो जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? एफ एक्स नॉट माइनस अपान एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, तो देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स नॉट, और h की वैल्यू जो थी हम इस वाले इक्वेशन से जो h की वैल्यू थी वो हम रख देंगे यहाँ पे। तो h की वैल्यू हमारी क्या थी? एफ एक्स नॉट और प्लस एफ डैश एक्स नॉट। क्लियर? नाउ x1 इज ए बेटर, now x1 is a better approximation than x नॉट से बेटर अप्रॉक्सीमेशन हमारा x1 है। तो यही सेम जो है अप्रॉक्सीमेशन हम लोग करते रहते हैं। तो x2 के लिए भी सिमिलर हम करेंगे। तो सिमिलरली द सक्सेसिव approximation approximations x2 x3 xn प्लस 1 तक, ठीक है, आर गिवन बाई तो क्या आ जाएगा? एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपान एफ डैश एक्स एन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन रैप्सन मेथड या न्यूटन रैप्सन
फार्मूला, इसको फार्मूला बोलेंगे, ठीक है, मेथड नहीं, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला, ठीक है, ओके। तो इसके थोड़ी ज्योमेट्रिक इंटरप्रेटर को समझते हैं कि ग्राफिकल क्या अप्रोच होता है हमारा, कि न्यूटन रैमसन मेथड का, ठीक है। सपोज ये हमारा एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हमारा जो आपका कर्व है, मीन्स की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से गिवन है आपके पास, इस तरीके से गिवन है। ये थोड़ा सा कर्व हमको लग रहा है अजीब सा हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास गिवन है, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से गिवन है, क्लियर है। तो आप देखेंगे हम, या ये जो पॉइंट है यहीं यहीं पे कहीं, अगर हम लोग एक्स नॉट मान लीजिए यहाँ पर है, जो अप्रॉक्सीमेशन हमने लिया है एक्स नॉट हम लोग यहीं पे लेते हैं, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम टेंजेंट बनाएं, तो टेंजेंट हम बनाते हैं तो ये टच कर रही है ना टेंजेंट, तो ये जो हमारी वैल्यू है वो हमारी क्या है, x1 वैल्यू है, ठीक है। फिर यहाँ से एक पॉइंट बनेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ ये वाला पॉइंट बना था, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने टेंजेंट बनाया और ये वैल्यू आपकी fx थी, f x नॉट, ठीक है। इसी तरीके से हम ये वाली बनाते हैं, तो फिर से एक बार ग्राफ बना देते हैं इसका ढंग से, क्योंकि ये ढंग से बन नहीं रहा है। ओके, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि सारी चीज़ें सही से दिखें, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई, हम इनिशियल गेसेस करते हैं, मान लीजिए कोई इंटरवल है ए और बी, जिसमें हमारा फंक्शन क्या है, इक्वेशन हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, प्लस हमारा जो है अपोजिट साइंस मिल रहे हैं। तो हम कहीं पे इनिशियल गेस करते हैं एक्स नॉट, कहीं पे भी इनिशियल गेस करते हैं एक्स नॉट, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्स नॉट है, ये हमारा एफ एक्स नॉट है, मतलब इस पर हमारी वैल्यू आ रही है। तो हम इसी के रिस्पेक्ट में एक टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में एक टेंजेंट खींचते हैं जो इस लाइन को टच करती हुई निकल रही है, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट टच कर रहा है, तो वो लाइन क्या है, वो हमारा x1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर लाइन खींचेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा अप्रोच, फिर यहाँ से एक टेंजेंट खींचेंगे, दूसरा टेंजेंट खींचेंगे, तो दूसरा टेंजेंट इस तरीके से खींचा हमने, ठीक है, इस तरीके से खींच रहा है, ये हमारा x2 हो जाएगा। यही प्रोसेस हम करते जाते हैं तो हम एक्चुअल रूट तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब ये आपका ये जो रूट्स है, जो आपका ड्यूटर रैमसन फेल्स कब होगा, जब ये कर्व आपकी पैरेलल हो जाए, मतलब आपकी ये जो लाइन है उस पर एक भी टेंजेंट ना बने, मतलब पैरेलल हो जाए इस तरीके से, ठीक है। तो आप टेंजेंट नहीं बना पाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे हमारा न्यूटन रैमसन मेथड फेल हो जाता है, ठीक है। और हमारा वहाँ पे, और एक्चुअली न्यूटन रैमसन मेथड थोड़ा स्मॉल, मतलब थोड़ा सा स्लो होता है, कन्वर्ट स्लो करता है, ठीक है। तो यही इसका ग्राफिकल अप्रोच होता है हमारा न्यूटन रैमसन मेथड का, ठीक है। तो ये फेल्स कहाँ होगा, अगर कोई आपसे वाइवा में पूछता है या कोई भी पूछता है कि फेल्स कब होता है, तो आप बता सकते हैं कि जब भी हमारा कर्व जो है पैरेलल हो जाए, कर्व हमारा जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, या कहीं पे मीट ना करे, या उसका टेंजेंट या उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जहाँ पे टेंजेंट आप नहीं बना पाओगे वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम वहाँ पे फेल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल, compute compute the real root compute the real root of x log base 10x minus 1.2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब टू 3 या 4 2 अप्रॉक्सीमेशन तक हम निकालते हैं इसमें,
ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में आप आएगा तो इसी मेथड से आप 6-7 अप्रॉक्सीमेशन तक आप निकाल लेना अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है, तो इस वजह से मैं 2 अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू तक इसको निकालूंगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स लॉग एफ एक्स लॉग बेस 10x माइनस 1.2, ये हमारा है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल केसेस करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये तो कंटिन्यूस है, इंटरवल हम निकालना है कि साइन अपोजिट कहाँ हो रहा है। तो 1 रखेंगे, तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 लॉग बेस 10 1 माइनस 1.2 लॉग, ये आपका 1 माइनस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप निकालोगे। तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, तो इसकी वैल्यू आ रही है -1.2, इसकी वैल्यू आ रही है -1.2। उसी तरीके से हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 लॉग बेस 10 2 माइनस 1.2, ठीक है। इसमें वैल्यू रखें तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो -0.5979, ठीक है। एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 पे क्या आ रही है वैल्यू, लॉग बेस 10 3 माइनस 1.2, तो जो वैल्यू आ रही है वो हमारी वैल्यू आ रही है 0.2313, ठीक है। अब देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में तो नहीं लाई करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, सेम साइन है, इस वजह से नहीं लाई करेगा। लेकिन 2 और 3 के बीच में क्या है कि साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब है रूट लाई करेगा। तो रूट लाई बिटवीन द रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, हमारा रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल गेसेस करेंगे, एफ एक्स यानी एक्स नॉट की वैल्यू लेंगे। तो मैंने मान लिया कि एक्स नॉट जो है वो हमारा क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो है ये एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0.2313, ये हमारा। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव हमारा एक्स नॉट, ये क्या आएगा 1 लॉग बेस 10 एफ ऑफ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 1 लॉग बेस 10 एक्स प्लस एक्स इंटू 1 बाई एक्स लॉग बेस 10 ई। तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी डेरिवेटिव, तो लॉग बेस 10 3 और प्लस लॉग बेस 10 ई। तो log 3 की वैल्यू है, हम क्या कर रहे हैं, एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। तो एक्स नॉट की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं। तो जो वैल्यू आई यहाँ पर वो क्या आ गई आपकी, देखेंगे तो 0.4771 और प्लस 0.4771, ये आ रहा है आपका, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 0.9113। तो हम न्यूटन रैमसन में सारी वैल्यू को रखेंगे। तो जो वैल्यू आ रही है हमारी वो क्या आ जाएगी, x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट और अपान डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। सारी वैल्यू को रखेंगे तो 3 माइनस 0.2313 और अपान 0.9113। तो टोटल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2.7462।
क्लियर। तो नेक्स्ट इटरेशन निकालेंगे हम, नेक्स्ट इटरेशन यानी सेकेंड इटरेशन। तो फाइंड एफ ऑफ x1 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 निकालेंगे तो एफ ऑफ x1 जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0.7462 इंटू लॉग बेस 10 2.7462 और माइनस 1.2 क्या वैल्यू आ जाएगी, टोटल आप काउंट करोगे तो 1.2048 माइनस 1.02, तो टोटल वैल्यू आपकी आ गई 0.0048। ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, एफ ऑफ x1 मतलब x2 निकालोगे, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा उसका। डेरिवेटिव वाली वैल्यू क्या आ रही है आपकी एफ डैश x1, जो डेरिवेटिव आया था वहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। तो log बेस 10 2.7462 और प्लस log बेस 10e। ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई 0.4387 और प्लस 0.4342, तो टोटल वैल्यू आ गई 0.8729, ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई। ठीक है। तो x2 निकालेंगे तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 माइनस एफ x1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x1। तो x1 की वैल्यू हम रखेंगे, तो x1 की वैल्यू क्या है 2.7462 माइनस डेरिवेटिव की वैल्यू रखेंगे वो एफ ऑफ x1 यानी एफ ऑफ 3 की वैल्यू रखेंगे तो 0.0048 अपान, ठीक है, अपान 0.8729, तो टोटल वैल्यू आ गई आपकी 2.7407। ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल रूट है। ठीक है, x2 तक। तो हम इसको आगे प्रोसीड करते रहते हैं। ठीक है, जब तक आपका कहा है तब तक हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। यूजिंग NR मेथड, NR मतलब न्यूटन रैनसन मेथड, NR मेथड compute the real root of the following equation x इक्वल टू √28। इसको फाइंड करना है अगर आपको। तो यहाँ पे क्या है x, ये आपको एक्चुअली ये कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है √28 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कभी कभी डायरेक्ट 28 लिखा होता है तो हम उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको x, एक्चुअली यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अगर हम 28 की वैल्यू अगर आपसे निकालने के लिए कहता तो आप x मानते। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग इक्वल टू 28 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी x² माइनस 28। तो जो कि हमारा f(x) है, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा x² माइनस 28। अब इनिशियल गेसेस करेंगे। तो मैंने इनिशियल गेसेस किया, तो मान लीजिए सपोज मैंने 5 रखा, तो वैल्यू क्या होगी 25 और माइनस 28, तो वैल्यू आ गई -3।
ठीक है, और मैंने 6 रखा, एफ ऑफ 6, तो क्या हो गया 36 और माइनस 28 और वैल्यू हमारी आ गई 8। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसके बीच में रूट लाई करेगा। अब रूट क्या होगा ये नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर एक्स नॉट इन दोनों के बीच के नियर वैल्यू ले लेंगे कोई भी। तो हमने मान लिया कि एक्स नॉट जो है वो क्या है 5 है सपोज। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन एक्स नॉट हमने क्या लिया है 5, और एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 3, ये जो हमने निकाला है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके अगर हम डेरिवेट करें तो डेरिवेट करेंगे तो आ जाएगा 2x यानी 2x यानी 2 इंटू ये 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। क्या आ जाएगी 10। तो x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपान एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, तो 5 माइनस एफ एक्स नॉट यानी -3, ये एफ एक्स नॉट क्या आया था -3, ये -3 था ना, तो -3, तो -3 3 प्लस हो जाएगा +3/10, तो 5 प्लस 0.3 जो वैल्यू आई 5.3, 5.3। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे यहाँ से, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, तो x1 इक्वल टू 5.3 दिया है, और एफ एक्स वन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो 5.3 का होल स्क्वायर माइनस 28, और यहाँ से आ जाएगा 0.09, और डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू एक्स वन यानी 5.3, तो यानी आ जाएगा एफ डैश एक्स वन की वैल्यू आपकी 10.60। तो आपका x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 अपान एफ डैश ऑफ x1। क्लियर। तो x1 की वैल्यू क्या है हमारी 5.3 माइनस एफ x1 की वैल्यू क्या है, एफ x1 की वैल्यू क्या है, एफ x1 की वैल्यू 0.09 अपान डेरिवेटिव की वैल्यू 10.060। तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, वैल्यू क्या हो गई आपकी 5.3 माइनस दिस, तो ये टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 5.2915। फिर ये तो हमारी x2 आ गई, x2 आ गई। अब x3 फाइंड करेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। x2 क्या दिया हुआ है 5.0915, और f ऑफ x2 क्या दिया हुआ है, आप निकालेंगे तो -0.000027, और एफ डैश ऑफ x2 जो है वो हमारा आ रहा है 10.583। तो x3 रखेंगे तो x3 x2 माइनस एफ डैश x2 अपान एफ डैश x2, तो टोटल वैल्यू आप रखेंगे x2 की तो 5.0915। ठीक है, माइनस 0.000027 अपान 10.583, तो टोटल वैल्यू आ गई 5.291502। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक हमने निकाला है। ठीक है, और आगे भी निकाल सकते हैं जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो कोई भी वैल्यू पूछता है, कभी मान लो अंडर रूट 5 की वैल्यू पूछ ले, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से न्यूटन रैमसन में क्वेश्चन भी आते हैं निकालने के लिए।
ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेट ऑफ कन्वर्जेंस, और हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस में सारे मेथड्स पढ़ेंगे, सारे मेथड्स के रेट ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में जानेंगे, किन किन मेथड्स का क्या कन्वर्जेंस होता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।